Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 06 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about anomers of glucose or monosaccharide or carbohydrates. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with academic or 12th class CBSE board. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप एनोमर की डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसके मैं आपको एनोमर बनाना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करिए, इसकी डेफिनेशन को नोट कीजिए। एनोमर्स आर एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, यानी एनोमर डाइस्टीरियोमर होते हैं। दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन that differ in the configuration at the acetal or हेमी एसिटल, यानी कहां पर डिफर होगा? हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन पर स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिटल और हेमी एसिटल कार्बन हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा। एसिटल कार्बन इन द सुगर इन its cyclic फॉर्म। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। किसकी? एनोमर्स की। दोबारा सा सुन लीजिएगा, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, यानी एनोमर्स डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, इनैंसियोमर नहीं होते हैं, डाइस्टीरियोमर होते हैं। डाइस्टीरियोमर मीन्स होता है कि ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। दैट डिफर इन द configuration at the acetal or hemi-acetal carbon in the sugars in its cyclic form, यानी शुगर के जहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल कार्बन होता है, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही मिलेगा आपको, उस कार्बन पर केवल इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस मिलेगा। तो वो डिफर हम देखेंगे कैसे मिलेगा, अभी आपको बताता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनोमर एपीमर भी होते हैं, एनोमर एपीमर भी होते हैं, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड है कि C1 कार्बन पर, कार्बन जो वाला ये होता है C1 कार्बन होता है, जो अभी स्ट्रक्चर में बताऊंगा वहां पर ही डिफर होगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को बनाना बताता हूं, कैसे होते हैं एनोमर हेमी एसिटल कार्बन पर, किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। चलिए सबसे पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूं आपको।
डी ग्लूकोज, फिर उसके एनोमर्स बनाना बताऊंगा। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज, इसके एनोमर्स बनाते हैं। तो ये डी ग्लूकोज बनाना है तो देखिए यहां पर सबसे पहले फर्स्ट कार्बन में यहां पर लिख रहा हूं CHO, सबसे पहला कार्बन में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट कार्बन फिर C है और इस C पर राइट हैंड साइड में OH और लेफ्ट हैंड साइड में H रहता है। थर्ड कार्बन पर जैसे आएंगे, ये देखिए ये रहा मेरा थर्ड कार्बन और इस थर्ड कार्बन पर स्ट्रक्चर इसके अपोजिट होगा। यहां पर H और इस साइड में OH आपको ऐड करना है। थर्ड कार्बन को आपको स्पेशली याद रखना है। उसके बाद सारे OH राइट हैंड साइड में ही होते हैं। नेक्स्ट C OH एंड H। नेक्स्ट एक और C आएगा, यहां पर OH और इस साइड में H। तो यहां पर देखिए काउंटिंग अगर करेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन पर यहां पर रहता है CH2OH। ये होता है डी ग्लूकोज, जिसमें 3 कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड में और सारे OH राइट हैंड साइड में होते हैं। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें ये ओपन स्ट्रक्चर बनाना जरूर सीखना चाहिए, फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे। क्योंकि यहां पर हमें हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन दिखाई नहीं देते हैं, वो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही मिलते हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी इसको मैं साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको आप मेरे साथ बनाएं। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर ध्यान से किस तरीके से आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखो, पहले आप एक इस स्ट्रक्चर को मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज द स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें इस कार्बन पर, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, इस पार्ट पर मैं एक ऑक्सीजन लगा देता हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों आपस में एनोमर होते हैं। कहां होते हैं, क्यों होते हैं, आपको दिखाई देगा। ये यहां पर वो लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहां पर इस पर पहले मैं लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए यहां पर ये लगा देता हूं मैं H और नीचे यहां पर OH और इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। यहां से आपको काउंटिंग करना है। H और OH मैंने यहां लगाए हैं। अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखोगे HOH। अब क्या करना है आपको, इसको नंबर 1, इस CHO को मैंने यहाँ पर CHOH में कन्वर्ट किया है। अब 2 नंबर में मुझे ये वाला मानना, तो आपको जो राइट हैंड साइड में, ये देखिए राइट हैंड साइड में जो OH हो उसे आपको नीचे लगाना है और लेफ्ट हैंड वाले को ऊपर H लगाना है। ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ये 1 पर मैंने CH को CHOH में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये नंबर 2 है। अब 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर पर देखिए ये यहाँ पर फिर मैं लाइन खींच रहा हूँ यार, ये बॉन्ड हो गया। इसमें H राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर मैं H को पुट करूँगा और OH लेफ्ट में है तो यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। ये देखिए अब आता है हमारा ये 3 कार्बन हो गया। अब 4 नंबर के कार्बन को देखिए, यहाँ पर 4 नंबर पर फिर यहाँ पर बॉन्ड लगाया और OH राइट हैंड साइड में है तो OH को मुझे नीचे लगाना है और H को अपवर्ड लगाना है। ये हमारा 4 नंबर का कार्बन है। अब आते हैं 5 नंबर में।
देखिए ये 5 नंबर है, 5 नंबर में ये कार्बन है और इसमें नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 नंबर है, OH राइट में है। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है कि ये OH नहीं आएगा, यहाँ पर ये H आएगा नीचे साइड में और ऊपर आएगा CH2OH। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है कि ये 5 नंबर में H, देखिए ये H, ये मैंने ये यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। 5 नंबर में OH राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड को मुझे नीचे लेना चाहिए, लेकिन ये वाला OH यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस O में कन्वर्ट होता है और इसका H जो है इसमें चला जाता है। ये सा स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने कैसे कन्वर्ट किया है वो सिखाया है, किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5 नंबर के कार्बन को स्पेशली। तो ये CH2OH ये 6 नंबर पे चला गया, तो बनाना आप वहां से सीख लीजिएगा। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया किसका, अब इसको मैं अल्फा डी ग्लूकोज कहूं या बीटा डी ग्लूकोज कहूं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ये देखना है 6 नंबर का CH2OH और 1 नंबर का जी OH, अगर दोनों ए सेम साइड में है तो इसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। और ये देखिए अपोजिट साइड में है कि नहीं, OH CH2OH ऊपर की साइड में और OH नीचे की साइड में है, तो ये अपोजिट साइड में है, तो इसे बोलेंगे अपोजिट माने अल्फा डी ग्लूकोज। इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1। और अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊंगा वो होगा बी अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो ग्लूकोपाइरेनेज के दोनों स्ट्रक्चर एनोमर्स होते हैं। कहां, 1 नंबर पर बस आपको डिफरेंट करना है, ये सारा का सारा पूरा सेम रहेगा, लेकिन 1 नंबर पर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसे बनाने के लिए क्या याद रखोगे, बस CHO को आपको CHOH में कन्वर्ट करना है। 5 नंबर का CHOH के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर ये OH ही होता है नीचे, लेकिन इस OH में से वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, H यहाँ पर रह जाता है, ऊपर CH2OH आता है। राइट हैंड साइड को नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर रखना है। ये सिंपल ट्रिक के लिए है, अगर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं आप इसको एनोमर बनाता हूं। तो एनोमर में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाएंगे हम। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं ये ऊपर से ले लेता हूं इसको, देखो सेम स्ट्रक्चर और 1 नंबर पर कैसे डिफरेंट करेंगे ये आपको देखना है। पहले आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेना है इस टाइप से, यहां पर आपको ये O लगा देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यहां पर CH2OH रहेगा और नीचे यहां पर H। सेम कंडीशन यहां पर है, ये 1 नंबर है। अब यहां देखिए यहां पर H ऊपर है, इस H को मैं नीचे कर देता हूं और OH ऊपर। अब ये सेम साइड में हो गए, तो स्ट्रक्चर जो 1 नंबर पर है ये वाला, ये 1 नंबर पर दोनों डिफरेंट होंगे और पूरा सेम स्ट्रक्चर होगा। इसी वजह से इसको कहा जाता है एनोमर्स। ये किसी भी सुगर्स में हो सकते हैं जिसमें हेमी एसीटल या एसीटल कार्बन हो, तो ये हेमी एसीटल कार्बन कहलाता है। अगर OH की जगह OR लगा होता तो उसे एसीटल कार्बन कहते। दोनों में ही ये संभव है। तो अब इसको नोट कर लेते हैं, अब पूरा बना दीजिए इसको। यहाँ पर मैं H और नीचे OH लगा देते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नीचे H है और ऊपर OH रहेगा। इस वाले पार्ट में देखिए ये ऊपर H है और नीचे OH है। देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बन गया, सेम नकल है एक दूसरे की। यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, एनोमर है ये आपस में, एनोमर्स, ये एनोमर्स हैं आपस में। ओके, ये समझ में आ गया। 1 नंबर कार्बन पर डिफरेंट होता है कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर हेमी एसीटल कार्बन होता है, यानी 1 नंबर पर डिफर है तो ये एपीमर भी हो सकते हैं। तो एपीमर तो किसी भी कार्बन पर हो सकते हैं जहां पर भी किरल कार्बन हो या स्टीरियो सेंटर हो।
किसी एक पर, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर केवल वही होगा जहां पर हेमी एसिटल या एसिटल कार्बन होगा। दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होता है। तीसरा सुगर्स के अंदर होता है, नॉन सुगर्स में ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। सुगर्स के लिए है एनोमर्स वर्ड, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा क्या है, डी ग्लूकोज, ये लिखा हुआ है, ये है हमारा डी ग्लूकोज। फिर ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरोनोज, इसको बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। इस टाइप से हम एनोमर्स का पता लगा सकते हैं। बस आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके 2 एनोमर्स बनाना है। एनोमर्स को कहां पर दिखाना है, केवल 1 नंबर के कार्बन पर डिफरेंट होंगे और सारा का सारा सेम स्ट्रक्चर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।